नमस्कार, सुस्वागतम। आप सभी का आपकी हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हम पाठ्य पुस्तक पल्लव से पिछली बार पाठ 4 पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था बड़े काम के दांत, और उम्मीद करती हूँ उन सभी चीजों को आपने फॉलो किया होगा और पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5। पाठ 5 आपकी कविता है और कविता का नाम है क्या क्या होता गोल। और इस पाठ का उद्देश्य क्या है? वस्तुओं के आकार की जानकारी देना। वस्तुएं क्या होती हैं? चीजें। तो उनके आकार यानी शेप्स के बारे में जानकारी देना इस कविता का उद्देश्य है। तो चलिए इस कविता को मैं पढ़ने जा रही हूं और आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि यह कविता आपको याद भी करनी है। ठीक है, तो पाठ में प्रवेश करने से पहले जानते हैं कि हमें किस किस चीज की जानकारी इसके माध्यम से मिलने वाली है। कोई वस्तु लंबी होती है, कोई चौड़ी होती है, कोई नुकीली होती है तो कोई चौकोर। कौन सी चीजें गोल होती हैं? कविता के माध्यम से जानिए। तो यानी कि पढ़ के हमें पता चल रहा है कि वैसे तो हर चीज का आकार अलग अलग होता है, लेकिन इस कविता के माध्यम से आज हम जानने जा रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जो गोल होती हैं। ठीक है, तो कविता शुरू करते हैं। गोल 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 गोल, सूरज गोल, चंदा गोल, सिक्का गोल, चक्का गोल, और क्या क्या होता गोल? नहीं मालूम तो घूमो गोल, अब रुक जाओ बैठो गोल। गोल 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 गोल, गहरा कुआं गोल गोल, रात का चंदा गोल गोल, क्या खिड़की दरवाजे गोल? नहीं मालूम तो घूमो गोल, अब जल्दी से बैठो गोल। रोटी गोल, पूरी गोल, मट्ठी गोल, लड्डू गोल, झूठ कहूं तो जल्दी बोल, नहीं मालूम तो घूमो गोल। घूमो गोल घूमो गोल, अब जल्दी से बैठो गोल। साइकिल का पहिया गोल, मोटर का पहिया गोल, बैलगाड़ी का पहिया गोल, रेलगाड़ी का पहिया गोल, नहीं मालूम तो घूमो गोल, अब जल्दी से बैठो गोल। गोल 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 गोल। तो देखा कितनी मजेदार कविता है। इसके साथ जब हम एक्शंस करेंगे तो और मजा आएगा, है ना? तो जब आप याद करेंगे और मुझे सुनाएंगे तो आप एक्शंस को साथ में जरूर करेंगे। अब जानते हैं हर एक लाइन का क्या मतलब है। तो वो शुरू से करते हैं। ठीक है, गोल 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 गोल, सूरज गोल, चंदा गोल, यानी कि सूरज भी गोल, चंदा भी गोल होता है। सिक्का यानी कि कॉइन, पैसे का, रुपीस का कोई भी कॉइन होता है, आपने देखा है, वो भी गोल होता है। चक्का किसे कहते हैं? पहिए को कहते हैं चक्का। ठीक है, वो भी गोल होता है। और क्या क्या होता गोल? नहीं मालूम तो घूमो गोल। तो कितनी मजेदार खेल भी हम इसमें बना सकते हैं कि नहीं मालूम तो घूमो गोल। फिर कहता है अब रुक जाओ बैठो गोल। फिर पूछा गोल 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 गोल, गहरा कुआं। कुएं देखे हैं आपने? गहरे होते हैं, गोल गोल होते हैं, गांव में होते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा, आपकी किताब के पेज पे भी बना हुआ है। तो गहरा कुआं गोल होता है। रात में जब चंदा निकलता है वो भी गोल होता है। ठीक है, अब उसने सवाल पूछा क्या खिड़की दरवाजे भी गोल होते हैं? नहीं ना, खिड़की दरवाजे तो चौकोर होते हैं, गोल नहीं होते। नहीं मालूम तो घूमो गोल, अब जल्दी से बैठो गोल। रोटी गोल, मम्मी कैसी रोटी बनाती है? गोल गोल। पूरी, पूरी किस किस को पसंद है? वो भी गोल गोल होती है। मट्ठी गोल, लड्डू गोल। मट्ठी पता है ना, चाय के साथ खाते हैं, गोल गोल होती है, बड़ी टेस्टी। और लड्डू तो सबको पसंद होंगे, वो भी गोल गोल होते हैं। वो कह रहा है कि झूठ कहूं तो जल्दी बोल, नहीं मालूम तो घूमो गोल। साइकिल का पहिया, आपकी साइकिल का पहिया कैसा है? गोल है ना। और मोटर का पहिया, मोटर यानी गाड़ी, आपके पापा की गाड़ी का पहिया कैसा है? गोल। बैलगाड़ी पता है आपको? कार्ट। ठीक है, आपको पता है उसका पहिया भी गोल होता है। रेलगाड़ी का पहिया भी गोल होता है, नहीं मालूम तो घूमो गोल। कितनी मजेदार कविता थी, है ना? तो अब इस कविता से हमने क्या जाना? इस संसार में बहुत सी चीजें गोल 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 होती हैं। सूरज, चंदा, सिक्का, पहिया, मट्ठी, लड्डू आदि भी गोल होते हैं। गोल चीजें आसानी से घूम जाती हैं। पहिए गोल होते हैं तभी तो घूम पाते हैं ना, इसीलिए पहियों को गोल बनाया जाता है। कुछ चीजें गोल नहीं होती, जैसे खिड़की दरवाजे।
वे चौकोर होते हैं। ठीक है, स्क्वायर, चौकोर। ठीक है, तो चलिए अब शब्दार्थ करते हैं। चक्का क्या होता है? पहिया। सूरज, सूर्य यानी कि सन। सिक्का, किसी धातु से बनाया गया पैसा यानी कि कॉइन। चंदा, चांद, मून। अब बढ़ते हैं इसके मौखिक अभिव्यक्ति की तरफ, यानी कि लघु, जो छोटे वाले आपके प्रश्न उत्तर हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। गाड़ियों के पहिए कैसे होते हैं? गोल होते हैं। खाने की कौन सी चीजें गोल होती हैं? अभी कविता में कौन कौन सी बताया था? मम्मी क्या बनाती हैं गोल गोल? पूरी और रोटी। बात मालूम न होने पे क्या करना पड़ता है? नहीं मालूम तो गोल घूमना पड़ता है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछने जा रही हूं बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो उसके मैं 3 विकल्प आपको बताऊंगी, सही आप बताएंगे। कुआं कैसा होता है? गहरा, गोल या गहरा और गोल? है ना, गहरा और गोल दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है, कवि क्या क्या करने के लिए कहता है? रुकने बैठने के लिए, गोल घूमने के लिए या सभी कामों के लिए? सभी कामों के लिए। तो अगला प्रश्न है, कौन सी चीज गोल नहीं होती? कार का पहिया, सिक्का, दरवाजा। इन तीनों में से कौन सा गोल नहीं होता? दरवाजा गोल नहीं होता। अब अगला प्रश्न है जो हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएंगे। खिड़की और दरवाजे कैसे होते हैं? खिड़की और दरवाजे चौकोर होते हैं। कवि किस प्रकार घूमने को कहता है? कवि गोल गोल घूमने को कहता है। कविता में आई कोई 4 गोल चीजों के नाम बताइए। हमें तो ये अच्छे से पता है, रोटी, पूरी, लड्डू और मट्ठी, है ना। सूरज भी हो सकता है, चंदा भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने हमसे सिर्फ 4 पूछी हैं, तो हम 4 बताएंगे। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कौन सा वाक्य सही है और कौन सा सही नहीं है। सूरज और खिड़की दोनों गोल होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि सूरज तो गोल होता है पर खिड़की गोल नहीं होती है। अगला है, रेलगाड़ी का पहिया गोल होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। कुआं गोल होता है परंतु गहरा नहीं होता, यह सही नहीं है, क्योंकि वो गोल भी होता है और गहरा भी होता है। रोटी और पूरी दोनों गोल होते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, रोटी और पूरी दोनों गोल होते हैं। तो अब आपको यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं और पंक्तियों में से आपसे सवाल पूछे गए हैं। तो पंक्तियां हैं, रोटी गोल, पूरी गोल, मट्ठी गोल, लड्डू गोल, झूठ कहूं तो जल्दी बोल, नहीं मालूम तो घूमो गोल। सिर्फ इस पंक्ति से जुड़े आपसे 2 सवाल पूछे गए हैं कि पंक्तियों में क्या क्या चीजें गोल हैं। तो पंक्तियों में रोटी, पूरी, मट्ठी और लड्डू गोल हैं। अगला प्रश्न है, गोल कब घूमना पड़ता है? जब किसी बात का जवाब नहीं मालूम होता है तो गोल घूमना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पाठ या ये कविता समाप्त होती है, लेकिन आप इसे पढ़ेंगे और इसे याद करेंगे। और बहुत मजेदार कविता है ये, तो एक्शंस के साथ जब भी आप सुनाएंगे ये सुनाएंगे। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।